नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले अध्याय में हमने विकासशील देश क्या होते हैं, विकासशील देशों की क्या विशेषताएं होती हैं, इनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम आगे देखेंगे कि विकासशील समाजों में लोक प्रशासन को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में अनेक समानताएं पाई जाती हैं। ये सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं प्राय ऐसे परंपरागत अतीत की उपज होती हैं जिनमें सरकार का संचालन कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित होता है। इनमें से अधिकांश में पिछले औपनिवेशिक शासन का प्रभाव दिखाई देता है। एक सबसे महत्वपूर्ण समानता ये पाई जाती है कि इन सभी देशों में अतीतकालीन स्थिति से मुक्ति पाकर एक आदर्श विश्व का निर्माण करने की आकांक्षा दृष्टिगोचर होती है। जहाँ तक भविष्य का प्रश्न है, अधिकांश एक ही दिशा में विकासोन्मुख होने की उत्सुकता प्रकट करते हैं। ऐसी राजनीतिक प्रणाली का विकास करने की दिशा में सचेष्ट होते हैं जो किसी न किसी हद तक पश्चिमी देशों की राजनीतिक प्रणालियों या शासन व्यवस्था से मिलती जुलती होती है। मतलब विकासशील देश पश्चिमी देशों की नकल करने का प्रयास करते हैं। विकासशील राज्यों में से अधिकांश राजनीतिक अस्थायित्व से ग्रस्त हैं। राजनीतिक खेल के बुनियादी नियमों पर मतैक्य का अभाव है। राजनीतिक दलों की अनेकता व जनता के असंतोष के कारण इन राज्यों में राजनीतिक अस्थायित्व उत्पन्न हुआ है। नवोदित राजनीतिक समाजों में अधिकांशतः बहुल समाज हैं। अनेक धर्म, संस्कृतियां व राष्ट्रीयता होने के कारण राजनीतिक व्यवस्था पर परस्पर विरोधी दबाव पड़ते रहते हैं, जिससे समाज में तनाव की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। इन कारणों से सरकारों पर आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण दायित्व इतना अधिक बोझ बन जाता है कि बहुत सी राज्यों में सरकारें इसकी प्रबंध व्यवस्था में ही उलझी रहती हैं। बाहरी आक्रमण के खतरे भी कम नहीं रहते। आज भी विकासशील समाजों में शासनकर्ताओं को अपनी सत्ता की वैधता में आशंका ही दिखाई देती है। स्वतंत्र या निष्पक्ष चुनाव या तो होते नहीं, और अगर होते हैं तो इनके परिणामों को हारने वाले वर्ग या दल सहज स्वीकार नहीं करते। इससे सरकार की सत्ता क्षीण पड़ती है और सरकारें समाज के मूल्यों को क्रियान्वित करने का साधन नहीं बन पाती है। राजनीति में सेना का हस्तक्षेप आम बात है और इन देशों में लोकतंत्र अभी तक अस्थायित्व के दौर से गुजर रहा है। राजनीति में हिंसा, राजनीतिक हत्या और षड्यंत्र आए दिन सुनने को मिलते हैं। सरकारी भूमिका व शासन के अंगों के कार्यों व उनसे संबंधित संरचनाओं का विभिन्नीकरण नहीं हुआ है। इनमें से अधिकांश राज्य संक्रमण की प्रक्रिया में फंसे हुए हैं और सामाजिक उतार चढ़ाव, आर्थिक मंदी और प्रशासनिक अव्यवस्था की समस्याओं से घिरे हुए हैं। सामाजिक मॉडल की भाषा में वे परंपरागत व्यवस्था से आधुनिक व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे फ्रेडरिक्स ने कृषि स्तर से औद्योगिक स्तर की ओर बढ़ना कहा है। लोक प्रशासन का उत्तरदायित्व उन देशों में और भी अधिक है जिनका आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक स्तर निम्न एवं पिछड़ा हुआ है। विकासशील देशों में प्रशासन का कार्य नकारात्मक नहीं है, बल्कि वह सृजनात्मक भी है। यदि प्रशासन आम नागरिकों के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने में असफल रहा तो इन देशों में जनजीवन सुरक्षित नहीं रह सकता। डॉक्टर राम के वेपा के शब्दों में, आज विकासशील देशों को इस महत्वपूर्ण तथ्य की कष्टपूर्ण प्रतीति हो रही है कि सुनियोजित योजनाएं यद्यपि आवश्यक हैं, पर वे अपने आप में पर्याप्त नहीं हैं। कागज पर योजनाएं कितनी अच्छी क्यों न हो, परंतु जब तक उन्हें यथोचित रूप एवं लगन से कार्यान्वित नहीं किया जाता, तब तक वे अर्थहीन हैं। योजना का अच्छा प्रारूप उसकी सफलता की गारंटी नहीं है। अतः सफल कार्यान्वयन ही अब उसका निर्णायक पक्ष माना जाता है। नव स्वतंत्र राष्ट्रों के अभिलेख स्वदेशी एवं विदेशी
कुशल विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई सुंदर योजनाओं से भरे हैं, लेकिन वे सब कार्यान्वयन में डगमगाती प्रतीत होती हैं। विकासशील राष्ट्रों की कुछ ज्वलंत समस्याएं हैं: आधुनिकीकरण के प्रयास में उपजी निराशा, आंतरिक संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता, राजनीति में सेना की प्रभावी भूमिका और प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप। औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था, जो औपनिवेशिक प्रशासन के हितों के अनुकूल थी, के चलते इन राष्ट्रों में उन प्रतिभाओं का विकास नहीं हो पाया जो इनके वास्तविक विकास के लिए जरूरी हैं। जो प्रतिभाएं विकसित हुई हैं, वे समुचित अवसर और कार्यशील परिवेश के अभाव में विदेश गमन करती जा रही हैं। इसी कारण भारत जैसे देश में प्रतिभा पलायन की समस्या पैदा हुई है। विकसित देशों में लोक प्रशासन की आधुनिक तकनीकों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा रहा है तथा प्रशासनिक कला के क्षेत्र में समुचित प्रगति हुई है, किंतु एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के नवोदित देश अभी भी अनेक प्रशासनिक समस्याओं से ग्रस्त हैं। विकासशील देशों में लोक प्रशासन की कुछ प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं। प्रथम है प्रशासनिक संरचना का अभाव। विकासशील राज्यों में समुचित प्रशासनिक संरचना का विकास नहीं हो पाया है। जहां एक ओर शासन की कार्यों में वृद्धि हुई है, वहां दूसरी ओर इन देशों में उन कार्यों के संपादन हेतु आवश्यक प्रशासनिक संस्थाओं और संगठनों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इन देशों में लोगों की इच्छाएं और आकांक्षाएं तो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए प्रशासनिक साधनों का उस अनुपात में निर्माण नहीं हो रहा है। दूसरी समस्या है प्रबंध पटुता की कमी। विकासशील देशों में योग्यता तथा गुणों के आधार पर कार्मिक प्रशासन का निर्माण नहीं हो पाया है। आज भी अनेक ऐसे देश हैं जहां समुचित लोक सेवा का अभाव है। इन देशों की समस्याएं भयंकर हैं तथा इनके निराकरण के लिए आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में पटु प्रबंधकों की आवश्यकता प्रतीत होती है, किंतु पिछड़ेपन और शिक्षा के अभाव के कारण यहाँ वैज्ञानिकों, अर्थवेत्ताओं तथा विशेषज्ञ प्रशासकों की कमी खटकती है। तीसरी समस्या है व्यावसायिक मानकों का अभाव। अधिकांश विकासशील राज्यों में पश्चिमी शासन संस्थाएं और नागरिक प्रशासन की प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं। यह संभव है कि संस्थाओं तथा प्रणालियों का आयात किया जाए, किंतु उनके संचालन के लिए व्यक्तियों में देश, काल तथा भिन्न वातावरण के अनुसार दृष्टिकोणों तथा उचित व्यावसायिक मानकों का विकास करना अत्यंत दुर्लभ कार्य है। इन देशों का इतिहास दर्शाता है कि यहाँ लोक सेवा की निरंकुशतावादी तथा नौकरशाही वृत्ति की परंपरा रही है। वर्तमान में इन देशों में लोकतंत्रात्मक प्रणाली अपनाई गई है, जबकि इनकी लोक सेवा में अब भी अलोकतंत्री मनोवृत्ति वाले प्रशासक भरे पड़े हैं। लोकतंत्र का तकाजा है कि प्रशासक अपने को जनता का सेवक समझे, न कि मालिक। अतः प्रशासकों की अभिवृत्तियों में बदलाव लाना विकासशील देशों की महत्वपूर्ण समस्या है। चतुर्थ समस्या है प्रशासनिक नैतिकता का अभाव। विकासशील देशों में अधिकांश आर्थिक कार्यों के संचालन का दायित्व प्रशासन का ही रहता है। अशिक्षित जनता नीति निर्माण तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहुत कम भाग ले पाती है। इसका परिणाम यह हुआ कि शासक वर्ग नीतियों का क्रियान्वयन इस ढंग से करते हैं कि ताकि उनके क्षुद्र निहित स्वार्थों की पूर्ति हो सके। शक्ति इस बात का अवसर देती है कि इसे धारण करने वाला व्यक्तिगत लाभ के लिए इसका प्रयोग कर सके। उचित प्रतिबंधों के अभाव में इन देशों के लोक प्रशासक इस शक्ति का प्रयोग समाज कल्याण की अपेक्षा व्यक्तिगत लाभ के लिए कर रहे हैं। इस प्रकार नवोदित देशों के लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या बन गया है। पांचवा समस्या जो विकासशील देशों के लोक प्रशासन में पाई जाती है वह है प्रशासकीय नेतृत्व का अभाव। राजनीतिक नेतृत्व के साथ साथ प्रशासकीय नेतृत्व का विकास भी जरूरी होता है। राजनीतिक नेतृत्व के अभाव में प्रशासकीय नेतृत्व ही देश को स्थिरता प्रदान करता है, किंतु अधिकांश विकासशील देशों में
प्रशासकीय नेतृत्व का निर्माण नहीं हो पाया है। राजनीतिक अस्थिरता को संभालने की सामर्थ्य प्रशासकों में नहीं पनप पाई है और प्रशासन भ्रष्टाचार, बेईमानी, जोड़ तोड़ एवं लाल फीताशाही में लिप्त होता जा रहा है। इन देशों के प्रशासकों में न आत्मविश्वास है और न जन कल्याण के प्रति निष्ठा। छठी समस्या है प्रशासकीय जवाबदेहिता का अभाव। औपनिवेशिक राज्य की समाप्ति के बाद ये अपेक्षा की जाती है कि इन देशों में प्रशासक वर्ग जनता के प्रति उत्तरदायी होगा, किंतु अधिकांश देशों में लोकमत का अभाव पाया जाता है। ऐसी स्थिति में नौकरशाही मनोवृत्ति वाला प्रशासन तंत्र विकसित हो रहा है। सातवीं समस्या है विशिष्ट सेवाओं का अभाव। वर्तमान में सामान्य प्रशासक की तुलना में विशेषज्ञ प्रशासक की अधिक उपयोगिता है, किंतु विकासशील देशों की लोक सेवाओं में दक्ष और तकनीकी दृष्टि से पारंगत एवं प्रशिक्षित प्रशासकों का अभाव दिखाई देता है। आठवीं समस्या है प्रशासन का विदेशी प्रतिमान। तीसरी दुनिया के देशों में लोक प्रशासन का मूलभूत प्रतिमान स्वदेशी न होकर अनुकरणात्मक विदेशी है। भूतपूर्व उपनिवेशों के प्रशासन अपने शासकों की प्रशासन पद्धति से मिलते जुलते हैं, मतलब विदेशों की नकल है, स्वदेशी मॉडल का स्थापना नहीं हो पाई है। और अंतिम समस्या है अविकासात्मक प्रवृत्ति। नवोदित देशों के प्रशासन तंत्र की एक अन्य प्रवृत्ति अविकासात्मक क्षेत्रों में बल देने की है। प्रशासन तंत्र बहुत से क्रियाकलाप विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नहीं करते, बल्कि अविकासात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किए जाते हैं। तो इस प्रकार विकासशील देशों के अंतर्गत लोक प्रशासन की अनेक समस्याएं हमारे सामने दृष्टिगोचर होती हैं।